पंजाब में हाल ही में एक बड़ी खनिज खोज ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह खोज है सिलिका रेत, सिलिका सैंड के विशाल भंडार की। अब तक पंजाब को एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन यह नई खोज राज्य की आर्थिक दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखती है। राज्य के खनन विभाग और भूगर्भीय सर्वेक्षण टीमों ने यह पुष्टि की है कि पंजाब के कई क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत के बड़े भंडार मौजूद हैं। इस रेत का उपयोग कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, जिससे इसके आर्थिक और व्यावसायिक महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। सिलिका रेत एक विशेष प्रकार की रेत होती है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। यह रेत आमतौर पर बहुत ही शुद्ध और महीन कणों वाली होती है, जो कि उद्योगों में उपयोग के लिए आदर्श मानी जाती है। सिलिका रेत का सबसे बड़ा उपयोग ग्लास यानी कांच बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल निर्माण, टाइल्स और सिरेमिक उद्योग, रेत ब्लास्टिंग, कंक्रीट मिक्स और रिफाइनरी उद्योग में भी होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सिलिका रेत आधुनिक निर्माण और तकनीकी विकास की रीढ़ है। पंजाब में यह रेत विशेष रूप से रोपड़, नवांशहर, होशियारपुर और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में पाई गई है। इन क्षेत्रों में नदियों के किनारे और भूभागों की बनावट से यह संकेत मिले कि यहां उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत मौजूद हो सकती है। कई महीनों तक चले भूगर्भीय सर्वेक्षण और वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि ये जिले वास्तव में सिलिका रेत के खजाने पर बैठे हैं। खास बात यह है कि इस रेत की शुद्धता औद्योगिक उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिससे इसे बिना ज्यादा प्रक्रिया के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस खोज से पंजाब को आर्थिक रूप से कई तरह के फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा राज्य की आय में बढ़ोतरी। रेत का व्यावसायिक खनन राज्य सरकार को राजस्व के रूप में बड़ी आमदनी दे सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खनन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री जैसे कई चरणों में हजारों लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक नया उद्योग बनकर उभर सकता है। तीसरा बड़ा फायदा होगा स्थानीय उद्योगों को कच्चे माल की आसान और सस्ती आपूर्ति। अभी तक पंजाब के कई छोटे बड़े उद्योगों को यह रेत बाहर से मंगवानी पड़ती थी, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती थी। अब जब रेत राज्य में ही उपलब्ध है, तो निर्माण, कांच, सिरेमिक और तकनीकी उद्योगों को सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल मिलेगा। इससे उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति भी बढ़ेगी और उत्पादन की गति भी। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहले ही कई ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खनन नीति में पारदर्शिता और नवाचार लाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने हाल ही में 16 सार्वजनिक खनन स्थलों का उद्घाटन किया है, जहां से लोग सस्ते दामों पर रेत ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 100 खनन क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जिनमें स्थानीय उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को भाग लेने का मौका मिलेगा। इससे खनन का काम सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण की है। अंधाधुंध खनन से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोतों का स्तर और आसपास के जीवन पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार हर खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को अनिवार्य बनाए और हर गतिविधि की निगरानी हो। दूसरी चुनौती है अवैध खनन। जैसे जैसे इस रेत की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे अवैध खनन करने वाले गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। इसके लिए राज्य को कठोर कानून और निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। सिलिका रेत के इस भंडार को अगर सही तरीके से वैज्ञानिक और सतत दृष्टिकोण से विकसित किया जाए, तो पंजाब आने वाले वर्षों में एक खनिज संपन्न और औद्योगिक रूप से विकसित राज्य बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही सरल, सटीक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिले।